युद्ध कोई नहीं चाहता। दुनिया के मौजूदा हालात इसकी इजाजत नहीं देते। कोरोना से करहाती दुनिया के लिए युद्ध किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं होगा। इसीलिए दुनिया का हर देश अपने संयम की सीमा तय कर चुका है। लेकिन जब चीन जैसे बेगैरत मुल्क की करतूतें कम ना हो तो क्या किया जाए? मसलन कोरोना वायरस को ही ले लीजिए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 95 लाख के पार हो गया है। इनमें से 89 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। करीब 4.5 लाख मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन 1,38,000 से ज्यादा लोग जान भी गंवा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अब हर दिन एक्टिव केस में कमी आ रही है। दुनिया के किसी भी शख्स से पूछा जाए कि मौजूदा वक्त में वो सबसे पहले क्या चाहता है, तो शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कोरोना वैक्सीन। वैसे अब ये मुराद पूरी भी होने वाली है। जानना चाहते हैं कैसे? तो इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा। चीन में लोगों की चीखें सुनी, इटली में कब्रिस्तान बनते शहरों को देखा, अमेरिका में मौत का भयानक मंजर देखा, सुनसान सड़कें, वीरान बाजार देखे, जिंदगी थमी रफ्तार देखी। लेकिन जिस तरह हर काली रात के बाद सुबह का सूरज नई उम्मीदों की रोशनी लेकर फलक पर उदयमान होता है, उसी तरह कोरोना के कोहराम से सिसकती इंसानियत के फिर से खिलखिलाने का दौर आने वाला है। दुनिया भर में 14 लाख जिंदगियां लीलने वाले चाइनीज वायरस के हमेशा के लिए खात्मे का आगाज हो चुका है। ब्रिटेन कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है। ब्रिटेन में फाइजर की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है। 3 फेज के ट्रायल के बाद टीके को मंजूरी दी गई है। फाइजर की वैक्सीन आखिरी फेज के ट्रायल में 95% असरदार रही है। इसका ऐलान खुद ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि MHRA ने औपचारिक तौर पर कोविड-19 के लिए फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन को इजाजत दे दी है। NHS अगले सप्ताह से टीकाकरण शुरू करने के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने 4 करोड़ वैक्सीन खरीदी है। उम्मीद है कि क्रिसमस से काफी पहले यानी अगले हफ्ते से ही 8 लाख डोज के साथ ब्रिटेन के लोगों को टीके लगने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें ज्यादा खतरा है। इसके बाद 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। दुनिया में अभी कुल 212 वैक्सीन पर काम चल रहा है। चीन फेज 1 ट्रायल से पहले ही 4 वैक्सीन और रूस फेज 3 ट्रायल से पहले ही 2 वैक्सीन को मंजूरी दे चुका था। दोनों देशों में वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। ब्रिटेन फेज 3 के ट्रायल के बाद कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बड़ी तादाद में वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। रूस में अगले हफ्ते से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। यानी चीन के पाप का अंत होने वाला है। लेकिन आपके जहन में भी ये सवाल होगा जो सबके जहन में है कि कोरोना कब खत्म होगा? कोरोना के बाद जिंदगी एक बार फिर वापस पटरी पर कैसे लौटेगी? वैक्सीन कब तक मिलेगी, कैसे लगेगी और कहां से हासिल की जाएगी? देश में कोरोना का कहर जारी है। हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मौत भी हो रही है। इसीलिए सबको वैक्सीन का इंतजार है। भारत में फिलहाल 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी वैक्सीन। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अंतिम फेज के ट्रायल में, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की फाइनल ट्रायल में है। इसे पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की वैक्सीन की जानकारी लेने 3 शहरों का दौरा कर चुके हैं। अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जाकर कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी हासिल की। अहमदाबाद में जाइडस कैडिला वैक्सीन बन रही है। हैदराबाद में भारत बायोटेक वैक्सीन तैयार कर रहा है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बना रहा है। इतना ही नहीं, सरकार टीका देने वाले मेडिकल स्टाफ की लिस्ट बना रही है जो अगले साल के शुरुआती महीनों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाएंगे। माना जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन अगले साल मार्च से मिलने लगेगी। सितंबर तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन दे दी जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कहा है कि पूरे देश को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ICMR के मुताबिक वैक्सीनेशन का मकसद कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर थोड़ी आबादी को वैक्सीन लगाकर कोरोना फैलने से रोकने में कामयाबी मिलती है तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में जाहिर है पूरे देश को वैक्सीन मिलने में लंबा वक्त लग सकता है। इसीलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।